हेरेला का पेड़ जिसको हम मेढ़ी कहते हैं। मेढ़ी, मेढ़ी मतलब हम जो गहानी करते हैं तो वो दाएं भल्ले घुमाते हैं तो इसमें एक गड़ाइन लगता है और ये खनियाल के बीचों बीच गड़ा होता है। हमारे पुरखा दर्शन अनुसार हमारे शंभू शेख महाराज का जो गोंडवाना पहलिया आया का जो मेढ़ी हुआ करता था जिसे हम पेंच मेढ़ी कहते हैं, आज उसको पचमढ़ी कहते हैं। बहुत बड़ी चीज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। पचमढ़ी कहते हैं, वो नहीं है, वो मेढ़ी है हमारा। मेढ़ी मतलब इस गोंडवाना धरातल का एक केंद्रित जगह, वहाँ हमारे शंभू शेख महाराज ने अपने इतने बड़े विशालता को कायम करते हुए राजपाट को चलाए थे, बताए थे। और उसी पेंच मेढ़ी के हिसाब से हम उन चीज़ों को अगर करते हैं तो उसको मेढ़ी बोलते हैं। तो उसी का ये मेढ़ी है। तो ये मेढ़ी को हम खेत में खनियाल में बीचों बीच में गाड़ते हैं। इसमें एक गड़ाइन फंसा होता है, गड़ाइन के साथ होता है क्या बोलते हैं उसको, जिससे हम बैलों को फांदते हैं, गड़ाइन जिसे कहते हैं। वो गड़ाइन का राड या फिर बांस का बना हुआ बम्बू का धनुष आकार इसमें फंसा होता है। तो उसमें ऐसे घूम घूम के हमारा गाहनी होता है। ऐसे शानदार दर्शन दोस्तों, मैं कितना बताऊं। मैं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मेरा खून हमारे पुरखों के दर्शन के ऊपर उबाल मारता है कि मैं हमारे पुरखों के दर्शन को रीति नीति संस्कृति, किला महल, देवी दिवाला, नैन खाना बाना, किला महल, तमाम चीज़ों को आपके सामने नित्य मैं लेके आता रहूं, लेकिन समय अभाव कि मैं वो नहीं कर पाता। तो इस तरह का आज का दर्शन है। और ये मेढ़ी जिसे मैं बता चुका, आप भी जानते होंगे, गांव के होंगे तो। और मेरे चाचा ने आज दिवाली पावन के शुभ अवसर में हम ये इसलिए त्योहार मनाते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हुए हमारा पुरखा के दर्शन अनुसार कि हमारे सिस्टम कस्टम पुरखों ने यही बताया है, यही सिखाया है, यही किया है कि किसी भी प्रकार का हमारे जीव जगत, वनस्पति, हवा पानी को नुकसान ना हो, ऐसे त्योहार मनाओ। लेकिन हम आज कहीं ना कहीं भूले भटके चीज़ों को, त्योहारों को अलग तरीके से मनाते हैं। तो चाचा ने यहाँ ये रात में दिया जलाए थे, जिसे हम दिवाली पावन में जगह जगह में दिया जलाते हैं। हर एक दरवाजा, चौखट, गांव का खेरों, मेड़ों, तालाब, खेत, खनियाल, तमाम जगह में ऐसे हम इस दिवाली पावन को मनाते हैं। और एक और रोचक तथ्यों में मैं लेके चलूंगा आपको। ये आपका मेरे परिधान जो आप देख रहे हैं मेरे, और ये राई का फसल जो मेरे परिधान से मैच करता है। और कहते हैं कि पीला ही सब कुछ है, हम जन्म लेते हैं, इसका बहुत बड़ा दर्शन है। मैं आगे कभी मौका मिलेगा तो मेरे विचारों में आपको बताऊंगा। तो ये पीला राई का फूल और मेरा पीला परिधान, पीला पगड़ी, इन हर एक छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा दर्शन है। मैं एक एक करके, अगर मुझे समय इजाज़त दिया, आपका प्यार मिला, तो मैं चीज़ों को दिखाने का दर्शन का, इन चीज़ों के ऊपर, इन छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर जिन्हें हम अनदेखा अनसुना कर देते हैं, लेकिन इनके पीछे क्या रहस्य है, उन चीज़ों को जानना होगा। और मैं कोशिश करूंगा उन चीज़ों को बताऊंगा। हमारे मरमी के समय में मंडा नाच के दिन, मड़वा जगोनी जिस दिन होता है, उस दिन हमारे पुरखा लोग, आज हम अलग अलग तरीके से उन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग गानों में,
लेकिन हमारे धोती छाप अनपढ़ जिसे हम गंवार कहते हैं, वो हमारे एकदम पुरखा दर्शन को परोसते हुए हर काम को करते हैं, लेकिन हम उससे कितना सीखते हैं ये बड़ी बात है। तो उस मंडा जगोनी में एक शानदार वो गीत गाते हैं, और वो गीत इस फसलीय त्योहार फसलीय सिस्टम पर होता है। तो फसलीय बिरहा है, इसे बिरहा के तर्ज में हमारे पुरखा लोग गाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो बिरहा को आपके समक्ष गाने का। मैं हालांकि राई की फसल में हूँ, लेकिन राई का फसल, जगनी का फसल, तिली का फसल, मतलब कोई भी चीज हो, जब अपने भ्रूण से आगे बढ़ता है तो पीला कलर ही पलता है, पीला कलर ही फूलता है। इसके बाद वो जो भी अपने अस्तित्व में आता है, वैसे भी हम जन्म लिए हैं तो भी एक पीला है, इसलिए इस पीला का बहुत बड़ा महत्व है। लोग आज इसको एक राजनीतिक सौदा तक ही सीमित कर लिए हैं। इस पीला चीज के ऊपर, इस पीला दर्शन के ऊपर क्या महत्व है, क्या राज है, क्या प्राकृतिक सच्चाई है, इस चीज को नहीं जानते। तो मैं उस गीत को बताना चाहूंगा। जगनी तो फूले तो तिली तो फूले तो तिल मिल, जगनी फूलई जगा जो भैया हमारो, जगनी रे फूलई जगा जो। इतना ही तो जानो, ज्यादा ना जानो, जाने रे दादी तुम्हार। ऐसे करके वो जो बजाने वाला बजरी होता है उसको कहते हैं। इतना ही मैं जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता, बाकी जाने तो दादी। ऐसे करके हमारे पुरखों का जो बिरहा है, गीत है, गम्मत है, गाजा बाजा, सारे चीज, हमारे गंगो पूजा, सारी चीज जो है इस पुरखा दर्शन में, हर चीज, हर गंगो, हर पूजा, हर सेवा, हर स्मरणी उन्हीं गीतों के माध्यम से होता है। तो उन गीतों में आज हम उन गीतों को ना मनोरंजन के दायरे में हम समझते हैं। हमारे प्रेम साह मरावी दादा भी कहते हैं कि हमारे गाना गुथना तो आप मनोरंजन के दायरे तक अगर ना समझें, उनके उन गीतों में क्या रहस्य है, उन रहस्य को अगर आप ऐसे निचोड़ेंगे कपड़े की तरह, तो आपके अंदर वो बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि इन गीतों के पीछे क्या रहस्य। तो आज हम मॉडर्न जमाने के लोग, हमें डांस करते आना चाहिए, हमें तरह तरह से अपने चंद खुशी के लिए ऐसी चीजों के ऊपर हम काम करते हैं, लेकिन हमारे पुरखों का रीति रिवाज, गीत गम्मत है, इसको आज हमें आत्मसात करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। ऐसा इन चीजों को अगर सीख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, तो हम बहुत कुछ चीजों को समझ पाएंगे। क्योंकि मैं यकायक ऐसा ही कहा सीखी चीजों को नहीं बता रहा हूँ, एक प्रकृति की गोद में। और मैं पहले ही बता चुका कि मैनुअली चीजों को दिखा के उस चीज को बताऊं, और ये पुरखों से सीख के इन चीजों को बता रहा हूँ, क्योंकि पुरखों के अंदर वो हर एक चीज है जिसे हम को समझना होगा। एक दिन हमारे पुरखा, ये प्राकृतिक सत्य है कि एक दिन जो जन्म लिया है एक दिन वो जाएगा। तो हमारे पुरखा लोग एक दिन नहीं रहेंगे, तो हम हमारी चीजों को, सिस्टम कस्टम को, नैंग सैंग को, हमारे पंडुम है, पर्व है, देवी देवाला है, खाना बाना है, इन चीजों को नहीं जानेंगे। तो आज ये हमें सीखने की जरूरत है। ऐसा दोस्तों कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। समय अगर मिलता मुझे तो मैं रात दिन आपके समक्ष इस तरह का जानकारी, इस तरह का वीडियो लेके आता रहता। और ये राई का फसल, इसके बाद वो चाचा हमारे चलो काकी, वहाँ कछार लगा है, कछार में बहुत सारी चीज है। इस तरह के वो आगे चाचा का खंडाल
और चारों तरफ ये लगा हुआ हीरा, सब तमाम तरह की शुद्धता। और ये क्या कहते हैं, छानी के ऊपर फला हुआ लौकी, उसमें लौकी है, कुम्हड़ा है, कलील है, लुड़का है, सेमी है, ऐसे तमाम तरह की फसल है। और ये पपीता, ऐसे हमारे लोग बिल्कुल शुद्धता। मैं दूर रहता हूँ गांव से, धूल धक्कड़, रेडिएशन, पॉल्यूशन खाता रहता हूँ। मुझे मेरे गांव का हर पल ये याद आता है, काश मैं भी गांव में होता, ये शुद्ध चीज़ों को खाता और शुद्ध हवा पानी लेता। लेकिन ये भी सही है कि हमें कहीं ना कहीं अपने काम धाम के हिसाब से गांव को छोड़ के बाहर रहना होता है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे पुरखों के सिस्टम कस्टम को हमें जहाँ भी हम रहें, जो भी हमारे अधिकारी, नेता, मंत्री, कर्मचारी, IAS, इतना बड़े हमारे पास गाड़ी घोड़ा बंगला खेती बाड़ी जो भी है, वो एक कुछ भी नहीं है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे राजा महाराजाओं के साथ हमारे पास जो है उससे सैकड़ों गुना उनके पास था, पर वो कभी नहीं सोचे अपने आन बान शान जन जंगल जमीन के लिए। तब हम आज बच पाए हैं, अगर वैसे सोचे नहीं होते तो शायद हम आज नहीं बचे होते। इसलिए मैं मेरे हर वक्त में इन चीज़ों का कुछ चीज़ों को मैं जिक्र करता हूँ कि आज हमें हमारे पुरखों के दर्शन को, उनके पद चिन्हों को जानना होगा, समझना होगा, आत्मसात करना होगा अपने जीवन में, और आने वाले भविष्य के लिए करना होगा, ताकि हमारे आने वाला भविष्य अच्छा कुशल एक जिंदगी जी। इसी विचारों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना।